देखो बात करते हैं आर्किमिडीज भैया के लॉ की। भाई बड़ा ही निहायती बेसिक सा कॉमन सेंस है। मान लेते हैं आपके पास एक 20 लीटर की बाल्टी है, बिल्कुल टॉप तक भरी पड़ी है, एक बूंद एक्स्ट्रा आने की जगह उसके अंदर नहीं है। आपने क्या करा, मैंने क्या करा, मैंने इस मार्कर को उसके अंदर डाल दिया। बताओ क्या होगा, सोचो। पानी बाहर आएगा ना, कितना पानी बाहर आएगा? और पानी तो ऑब्वियस सी बात है लीटर में नापेंगे ना, मतलब वॉल्यूम में नापेंगे पानी को। तो अगर कोई बाल्टी बिल्कुल टॉप तक भरी पड़ी कि एक बूंद आने की जगह नहीं है, उसमें अगर मैं एक मार्कर डालूंगा तो जितना इस मार्कर का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का पानी बाहर आ जाएगा। यही तो होगा। यही बात कही थी इन्होंने। क्या कहा था कि इफ अ बॉडी इज फुल्ली और पार्शियली, पूरा का पूरा या आधा डूबा हुआ हो, देन इन अ फ्लूइड, देन ये क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम, इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जितना वो डूबा हुआ है किसी पानी में, चाहे पूरा या आधा। ये क्लियर हुआ। अब इसी को थोड़ा सा अलग शब्दों में थोड़े से एक्स्ट्रा चीजों के साथ समझते हैं कि वो बॉडी इज फुल्ली और पार्शियली सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, देन द नेट बॉइंट फोर्स। ये क्या आ गया भैया, ये क्या आ गया? जब ऐसा कुछ आ गया है जो कि अननोन है तो पहले उसको जान लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। छोड़ो बाकी स्टेटमेंट को, बॉइंट फोर्स पे आते हैं। देखो बॉइंट फोर्स क्या होता है, ये एक नेट अपवर्ड फोर्स होता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर। वेरी गुड, समझ में नहीं आया, आओ फील करते हैं। देखो हमें मालूम है जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है ड्यू टू डेप्थ, दैट इज P इज इक्वल्स टू P0 प्लस H रॉ G। ये अपना फॉर्मूला है, कंटेनर ओपन है तो P0 भी लग रहा है। अब कुछ पॉइंट्स उठाते हैं। मेरे को एक बात बताओ कि टॉप वाले पोर्शन पे कुछ प्रेशर लग रहा है ना पानी की वजह से, है ना, P0 प्लस H जो भी इसकी हाइट है ना, यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो भी है। अब दूसरी बात बताओ, इस पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है और जो इस पॉइंट पर प्रेशर लग रहा है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, क्या ये दोनों बराबर होंगे या नहीं? क्योंकि P0 दोनों पे सेम लग रहा है, पानी की डेंसिटी सेम, G सेम, और दोनों ही पॉइंट वाटर लेवल से सेम डेप्थ पर है, तो इन दोनों पे लगने वाला प्रेशर भी क्या है, सेम। अच्छा यहाँ आ गए तो प्रेशर कुछ बढ़ा होगा ना, बड़े एरो से दिखा रहे हैं, क्योंकि डेप्थ बढ़ गई, H बढ़ गया तो लगने वाला प्रेशर भी बढ़ रहा होगा। ठीक है जी। इसी के ठीक अपोजिट यहाँ एक पॉइंट है, इस पे जो प्रेशर लग रहा है ये भी बढ़ गया, और मालूम है दोनों बराबर होंगे क्योंकि इस पॉइंट का जो डेप्थ है वो सेम है। सिमिलरली इस पॉइंट पर आ गए तो प्रेशर और बढ़ा, क्योंकि जी डेप्थ और बढ़ गई। इसके अपोजिट पॉइंट पर जाएंगे, प्रेशर यहाँ भी बढ़ा क्योंकि डेप्थ यहाँ भी बढ़ गई, और मालूम है यहाँ का प्रेशर बराबर क्योंकि डेप्थ सेम है। सिमिलरली यहाँ आ गए, प्रेशर और बढ़ गया, यहाँ आ गए, प्रेशर और बढ़ गया क्योंकि डेप्थ और बढ़ गई, और क्योंकि ये दोनों पॉइंट वाटर लेवल से सेम डेप्थ पर है तो इन दोनों का प्रेशर भी बराबर है ना। एरो को हमने रिप्रेजेंट किया है अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ प्रेशर। और जब बॉटम पे आएंगे तो प्रेशर यहाँ भी तो लग रहा है ऊपर की तरफ, और ऑब्वियस सी बात है मैक्सिमम होगा इस पॉइंट पर प्रेशर बॉडी के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर जाओगे तो कम होता चला जा रहा है। यही हो रहा है ना, पक्का? तो देखते हैं। देखो ये जो प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा और ये जो प्रेशर की वजह से फोर्स लगेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इक्वल एंड अपोजिट। ये दोनों सिमिलरली एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इक्वल अपोजिट। ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन ये तो बच गया। यहाँ नीचे लगने वाला प्रेशर P1 और नीचे से ऊपर लगने वाला P2, ये तो सेम नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि जो P2 है वो ग्रेटर देन P1 है। राइट लेफ्ट वाले एक दूसरे को कैंसिल करते चल रहे हैं, लेकिन ऊपर से नीचे लगने वाला कम, नीचे से ऊपर लगने वाला ज्यादा। तो जो नेट प्रेशर लग रहा है वो कहाँ लगेगा, बॉडी पे, ऊपर की डायरेक्शन में ना, P नेट जो लगने वाला है। और ये किसके इक्वल है, P2 माइनस P1 के, बड़ा माइनस छोटा। क्लियर है? तो नेट प्रेशर कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। अब कुछ तो एरिया होगा ना जो चीज डूबी हुई है इसके अंदर, कुछ तो एरिया होगा उसका। तो जी प्रेशर इनटू एरिया से जो नेट फोर्स लग रहा है वो भी कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ। तो बॉडी कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। फिर आप कहोगे ग्रेविटी कहाँ गई?
ग्रेविटी अपनी ही जगह पर है, उसकी बात भी अभी करते हैं। अभी हम बॉडी को ऊपर लेके जा ही नहीं रहे, अभी हम खाली बता रहे हैं कि फोर्स ऊपर लग रहा है। जरूरी थोड़ी है कि फोर्स ऊपर लग रहा है तो चीज भी ऊपर ही जाए, ऐसा थोड़ी है। मान लो मान लेते हैं कि हमारा जो है मैं नहीं यार, मैंने क्या करा, 50 किलो की चीज पकड़ रखी है, तो भाई मैं तो नीचे ही आऊंगा ना, मैं तो नीचे ही आऊंगा, क्योंकि ग्रेविटी उसकी कितनी ज्यादा है, पर फोर्स तो लगा रहा हूँ उसके ऊपर मैं। तो जरूरी नहीं है ऊपर फोर्स लगने से बॉडी ऊपर जाए, बस हम जस्ट बात कर रहे हैं कि ऊपर फोर्स लग रहा है। बॉडी ऊपर जाएगी नहीं जाएगी वो बात की बात है, समझेंगे। खैर, प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक नेट प्रेशर लगेगा ऊपर की तरफ, जिसकी वजह से एक नेट फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। उस नेट अपवर्ड फोर्स को ही हम बॉइंट फोर्स कहते हैं। क्लियर हुआ? कोई भी दिक्कत यहां तक? उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी। अब बॉइंट फोर्स का जो फॉर्मूला दिया आर्किमिडीज ने, वो अपनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा एफ बी या बी एफ किसी से भी रिप्रेजेंट करो, है ना, मैं एफ बी से कर रहा हूं। इन्होंने कहा वो जो फॉर्मूला होगा किसके बराबर होगा, वो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, जितना वेट डिस्प्लेस हुआ, ठीक है ना। यहाँ वॉल्यूम की बात हो रही थी, इन्होंने सिर्फ वॉल्यूम की बात की, यहाँ फोर्स की बात नहीं की थी। यहाँ सिर्फ कहा जितना वॉल्यूम गया उतना वॉल्यूम निकलेगा। अब यहाँ फोर्स की बात कर रहे हैं, वो फोर्स किसके बराबर होगा, देन नेट बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, वेट ऑफ फ्लूइड, जितना वेट फ्लूइड का डिस्प्लेस हो गया। अब ये वेट क्या होता है मालूम है अपनों को, mg होता है। अब ये फ्लूइड की बात चल रही है ना, फ्लूइड की बात चल रही है, फ्लूइड की कुछ डेंसिटी भी होगी, रॉ मान लेते हैं। तो क्या इसके डेंसिटी को रॉ इनटू वॉल्यूम, है ना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से रिप्लेस नहीं कर सकते हम इसको, कर सकते हैं, लेकिन कौन सा वॉल्यूम, पूरे पानी का क्या, नहीं, वो वॉल्यूम जो कि आर्किमिडीज के पहले स्टेटमेंट ने कहा, वो वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ बॉडी के आने की वजह से। जैसे अगर इतने वॉल्यूम में बॉडी यहाँ पर आया है तो इतने अमाउंट का पानी क्या हुआ, इधर तो डिस्प्लेस हो गया ना, तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम वीडी, और जी तो एज इट इज यहाँ पे रहने वाले हैं। तो जी जो हमारे पास बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला बन गया, दैट इज रॉ इंटू वी डी इंटू जी, ये अपनों पे बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ठीक है जी। इंपॉर्टेंट बातें क्या ध्यान रखनी है, ये हमारे पास डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम है। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कैसे निकाला जाएगा, कोई एफर्ट नहीं करना है इसके लिए, जितना वॉल्यूम बॉडी का पानी में डूबा उतना ही वॉल्यूम पानी का साइड को खिसक लिया। तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम विल बी इक्वल टू क्या होगा, ये वॉल्यूम ऑफ बॉडी डिस्प्लेस्ड, सॉरी वॉल्यूम ऑफ बॉडी सबमर्ज्ड, जितना हिस्सा डूबा हुआ है, जितना वॉल्यूम डूबा हुआ है उतना ही वॉल्यूम पानी डिस्प्लेस हो गया होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान क्या रखना है, ऑलवेज अपवर्ड, ऑलवेज अपवर्ड, हमेशा ऊपर की तरफ लगेगा। उम्मीद करता हूं पॉइंट फोर्स क्लियर हुआ। अब आइए आते हैं इस बात पर कि ये अपवर्ड फोर्स बॉडी को ऊपर लेकर के जाएगा क्या, नहीं पता यार, देखते हैं ना, हमें पता ही नहीं कुछ भी, हम सब सीखेंगे। है देख रहे हैं ये आपके पास वही कंटेनर है ना, कंटेनर है, कंटेनर के अंदर कोई ये पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं इसे, पैरामीशियम कहते हैं ना बायोलॉजी में आपके, पैरामीशियम। अब मैं खैर ये पैरामीशियम तो नहीं बनाया मैंने, कोई अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट बना दिया, लेकिन शायद पैरामीशियम की स्ट्रक्चर भी ऐसी होती है। मेरी बातों पे यकीन नहीं करना, मेरी बात बहुत बेकार थी तो मैं तुक्का मार रहा हूँ खाली। तो पता नहीं क्या कहता है, जो भी कहता है। तो जी यहाँ पे क्या क्या हो रहा है देखते हो। हमें मालूम है, देखो ग्रेविटी तो कहीं नहीं गई, ग्रेविटी लगना थोड़ी बंद कर देगी, तो लगी रही है, कहाँ लग रही है, नीचे, W बॉडी का mg नीचे लग रहा है, और प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक नेट अपवर्ड फोर्स क्रिएट हुआ, अभी हमने देखा बॉइंट फोर्स। तो मतलब अगर कोई बॉडी पानी में गई तो उस पर दो फोर्स लगने जो शुरू हो गए, एक लग रहा है उस पर बॉइंट फोर्स, एक लग रहा है उसका वेट ग्रेविटी नीचे की तरफ। अब आइए एनालाइज करते हैं कि ये कब डूबेगा, कब तैरेगा, कब ऊपर आएगा। क्योंकि मालूम है जब हम किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स को बॉल वॉल को डुबाते हैं तो छोड़ने के बाद वापस ऊपर आ जाता है। शिप्स पानी के ऊपर तैर रही होती हैं, है ना। और हाँ कोई कहेगा डेंसिटी वेंसिटी उसका खेल है, अभी हम डेंसिटी के खेल की बात ही नहीं कर रहे, हम किसी और फैक्टर की बात कर रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यार।
हम क्या कहाँ थे, हम सॉरी हम यहाँ पे थे कि देखते हैं यहाँ पे कब बॉडी नीचे जाएगी, कब जैसे बॉल को डुबाते हैं ना बस फुटबॉल को, तो उठ के ऊपर आ जाता है, वही पत्थर को डाल दोगे नीचे चला जाएगा, और कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं ऊपर तैर रहे होते हैं जैसे शिप्स वगैरह। तो बात करते हैं उसकी, बेसिक कॉमन सेंस है यार, आप भी बता दोगे। देखो पहला पॉइंट देखते हैं, अगर मैं कहूं कि FB जो है बड़ा है वेट से, ये किस केस में होगा, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि स्पेशली स्फेरिकल के लिए एक और फोर्स लगता है, स्पेशल फोर्स, विस्कस फोर्स। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ बॉइंट फोर्स की बात कर रहे हैं। फुटबॉल क्यों देखोगे तो फुटबॉल को नीचे कितना भी डुबा लो लौट के ऊपर ही आता है, इसका मतलब उस केस में जो बॉइंट फोर्स है वो उसकी वेट से ज्यादा है। तो यहाँ पे बॉडी क्या करेगी जी, बॉडी कोई सी लाइट बंद है, बॉडी मूव्स अपवर्ड, है ना। अच्छा, अगर हम कह दें कि FB जो है बराबर हो गया W के, तो क्या होगा जी, अपनी बॉडी फ्लोट्स, तैरेगी। अगर हम कह दें कि FB जो है कम पड़ गया W से, W बड़ा हो गया, तो बॉडी डूब जाएगी, सिंक्स डाउन, उस केस में बॉडी डूब जाएगी, जो कि नॉर्मली पत्थर वगैरह के केस में होता है। खैर, उम्मीद करता हूं कि आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉइंट फोर्स, बॉयंसी, इस कॉन्सेप्ट को बॉयंसी भी कहते हैं, क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने विस्कस फोर्स की तरफ। तो ये बात करते हैं स्टोक्स लॉ की। हमने आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखा है ना, उन्होंने कहा था कि जो भी वॉल्यूम आप, जो भी ऑब्जेक्ट आप किसी भी लिक्विड में, फ्लूइड में डालेंगे तो उतना ही अमाउंट का फ्लूइड जो है डिस्प्लेस हो जाएगा जितना वॉल्यूम किसी ऑब्जेक्ट का होगा, और उसके ऊपर एक नेट अपवर्ड फोर्स लगता है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर। ठीक है, अब स्टोक्स लॉ ने थोड़ी सी बात और कही एक स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए। वो स्पेशल ऑब्जेक्ट कौन सा है जी, स्फेरिकल बॉडी। स्फेरिकल बॉडी के लिए एक अनोखी बात कही। विस्कस फोर्स तो यहां भी लग रहा है, सारा जो कॉन्सेप्ट था ग्रेविटी विस्कस फोर्स का सारा यहां भी एप्लीकेबल है, लेकिन एक अनोखी बात है सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज के लिए। इन्होंने क्या देखा, इन्होंने क्या रियलाइज किया कि जब भी कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट किसी पानी में हो, है ना, और मान लेते हैं वो किसी v स्पीड से जो है v स्पीड से नीचे मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक विस्कस मीडियम में, विस्कस मीडियम है, इसका कुछ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बीटा होगा, है ना, जिसकी विस्कोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, विस्कोसिटी ज्यादा है कम है। अब अपनों को मालूम क्या क्या है, अपनों को मालूम तो देखो जी ये है कि यहाँ पे एक वेट तो इसका लग ही रहा है, ग्रेविटी तो छोड़ेगी नहीं, वो तो जब तक खींचेगी नहीं तब तक छोड़ेगी नहीं, तो ग्रेविटी तो यहाँ पे लग रहा है। और क्योंकि ये किसी लिक्विड में है तो ड्यू टू डिफरेंस ऑफ प्रेशर एक इस पे बॉइंट फोर्स भी लग रहा है FB। बट काहे की, क्योंकि ये एक स्फेरिकल बॉडी है तो इस पे विस्कस फोर्स के साथ साथ एक और अपवर्ड फोर्स लगता है, सॉरी, क्योंकि ये स्फेरिकल बॉडी है तो इस पे बॉइंट फोर्स के साथ साथ एक और फोर्स लगता है, उसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स। और वो भी कहाँ होता है, ऊपर की ही तरफ होता है। और ये क्यों लगता है, ड्यू टू स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल शेप होने की वजह से एक नेट फोर्स और लगता है ऊपर की तरफ, उसको हम कहते हैं विस्कस फोर्स। तो इसीलिए स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स को डुबा पाना थोड़ा मुश्किल होता है कंपैरेटिव टू फ्लैट ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि फ्लैट ऑब्जेक्ट्स की बात करोगे तो खाली एक फोर्स है ऊपर की तरफ, बॉइंट फोर्स, जो उसको बचा रहा है। लेकिन स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स के केस में खाली बॉइंट फोर्स नहीं है, उसका एक भाई भी है जो कि अभी अभी पैदा हुआ है, उसका नाम है विस्कस फोर्स, वो भी ऊपर लगता है। ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ स्फेरिकल बॉडीज के केस में। तो यहां पर जो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला है डायरेक्ट है अपनों के पास 6 पाई नीटा RV, R उसका रेडियस, V वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, नीटा अपनों को मालूम है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, 6 अपनों को मालूम है 6 होता है, पाई अपनों को मालूम है पाई होता है। और ये नेगेटिव साइन बताओ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बताया था जब भी वेक्टर में कहीं भी नेगेटिव साइन आएगा मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है। ये जो है अपोजिट है किसके, इधर वाले वेक्टर के। यहाँ कौन सा वेक्टर है, वेलोसिटी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो FV वेक्टर है विस्कस फोर्स है, अपोजिट है किसके, वेलोसिटी वेक्टर के। अभी डाउट आपको आ रहा होगा यार, विस्कस फोर्स तो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था नीटा A dV/dx, यहाँ विस्कस फोर्स हम कुछ और पढ़ रहे हैं। भैया नाम सेम है, लेकिन वो लेमिनार फ्लो में जब फ्लो लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में फ्लो होता है तो लेयर्स के बीच में लगने वाला फोर्स होता है, और ये लेयर्स के बीच में लगने वाला फोर्स नहीं है, ये फ्लूइड लिक्विड
और स्फेरिकल बॉडी के बीच में लगने वाला फोर्स है। तो दोनों फोर्सेस डिफरेंट हैं। उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है टर्मिनल वेलोसिटी। देखो होगा क्या, जब हमारा कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हम पानी में डाल देंगे, ठीक है, तो हमें मालूम है जी उसके ऊपर क्या क्या लग रहा है। उसके ऊपर एक ग्रेविटी लग रही है जो कि उसको नीचे खींचने का काम कर रही है। उस पर एक विस्कस फोर्स लग रहा है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, और उस पर एक और फोर्स लग रहा है जो कि अभी अभी हमारा पैदा हुआ है। कौन सा? विस्कस फोर्स, जो कि उसके स्फेरिकल शेप की वजह से लग रहा है। अब होगा क्या, ड्रॉप करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है भाई इसकी, क्योंकि हमने कहा ना इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं। दिखा देते हैं फिर से कि नीचे W लग रहा है, ठीक है, ऊपर जो है एक विस्कस फोर्स लग रहा है और एक बॉइंट फोर्स लग रहा है। अब नीचे आते आते स्पीड कम होगी, कम होते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इसकी स्पीड है वो कांस्टेंट हो जाएगी। फिर ये नीचे कांस्टेंट स्पीड से आराम आराम से मूव करता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो नीचे वाली स्पीड है इसकी वो कांस्टेंट बन जाएगी। अब उस कांस्टेंट स्पीड को, ऊपर से आते आते ना स्पीड कुछ थी, धीरे धीरे स्लो होते 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 फाइनली स्पीड कांस्टेंट हो गई है। अब इस कांस्टेंट स्पीड को ही हम टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे, VT से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे करें पता नहीं, पर जो हमारे सामने है ना उसका यूज करते हैं। हमारे सामने क्या क्या है, FV है, FB है और W है, ठीक है। लिखते हैं जी FV विस्कस फोर्स, है ना। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, माइनस का 6 पाई नीटा RV, 6 पाई नीटा RV। नाउ आई एम नॉट टेकिंग माइनस साइन हियर बिकॉज डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑलरेडी टेकन। अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन ले लिया जाए तो उसका साइन नहीं लगाया जाता है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। अगर डायरेक्शन नहीं बनाओगे तो साइन लेना पड़ेगा, डायरेक्शन बना देंगे तो साइन नहीं लेना पड़ेगा, बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड दैट विस्कस फोर्स इज एक्टिंग अपवर्ड अपोजिट टू वेलोसिटी। अच्छा, अब एक और फोर्स क्या लग रहा है जी, बॉइंट फोर्स। वो क्या निकाला हमने, रॉ इंटू VD इंटू G। अच्छा एक बात हम क्लियर कर दें यहाँ पर कि जो ये रॉ है ना, ये रॉ डेंसिटी है किसकी, उस फ्लूइड की जिसमें ये मूव कर रहा है, और इस बॉल की कुछ तो डेंसिटी होगी, उसको हम मान लेते हैं सिग्मा, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो 6 पाई नीटा RV हो गया। अब हमारे पास एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा, W, दैट इज इक्वल टू M इंटू G mg। मास को क्या अपने डेंसिटी इंटू वॉल्यूम नहीं कर सकते? कर सकते या नहीं? बिल्कुल कर सकते। किसकी डेंसिटी भैया, बॉल की, क्योंकि बॉल पे वेट ले रहे हैं ना। तो सिग्मा इंटू वॉल्यूम। कौन सा वॉल्यूम भाई, जितना इसका वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का पानी डिस्प्लेस हो गया, यानी डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होना है। तो इसको भी हम वॉल्यूम और डिस्प्लेस्ड कर सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके। तो मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू में G कर दिया, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां पे क्या शब्द लिखा आपनों ने, कांस्टेंट वेलोसिटी। जो अपनी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो भैया एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। कांस्टेंट वेलोसिटी में एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है। कैसे होता है, v2 माइनस v1 अपॉन में टोटल टाइम लेते हैं, तो v2 v1 बराबर तो 0 देंगे तो एक्सेलरेशन क्या आएगा अपना, 0 आएगा। तो एक्सेलरेशन 0 है ना। फोर्सेस इन्वॉल्व है, एक्सेलरेशन 0 है। फोर्स की कहानी पढ़ी थी हमने लॉज ऑफ मोशन में, और एक्सेलरेशन 0 करते थे तो उसको हम इक्विलिब्रियम केस कहते थे, और नेट फोर्स इक्वल टू हम 0 कर देते थे। तो वही काम यहाँ भी करेंगे, कुछ नया थोड़ी करने वाले हैं। हम इसे क्या कहेंगे, इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया कहाँ पे जाकर, टर्मिनल वेलोसिटी पर। इक्विलिब्रियम क्या, कि जो नेट अपवर्ड ऊपर कौन सा फोर्स है, FV, और कौन सा है FB, अपोजिट में कौन सा है W, इक्वल टू क्या होगा 0, क्योंकि एक्सेलरेशन ही कोई नहीं। वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जी 6 पाई नीटा RV। अब देखो इस V को ना हम VT लिख रहे हैं, क्योंकि ये वो वेलोसिटी है जो कांस्टेंट हो चुकी है, तो V को हम VT से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्लस FB क्या है अपनों पे, रॉ इंटू VD इंटू में G माइनस सिग्मा
इंटू में वी डी इंटू जी इक्वल टू क्या, ये सारा इक्वल टू 0 है। अब टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है तो ऐसा करते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी को एक तरफ रखते हैं, बाकी सबको एक तरफ पटक देते हैं ना। तो ये वहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी वहाँ जाएगी माइनस की हो जाएगी। तो क्या बच रही है जी, सिग्मा इंटू वी डी इंटू जी माइनस का रॉ इंटू वी डी इंटू जी। चलो जी, रॉ इंटू वी डी इंटू जी, और पहली साइड क्या बचा, 6 पाई नीटा आर वी टी। ठीक है, तो वहाँ पे हम 6 पाई नीटा आर वी टी ये कर लेते हैं। क्या क्या कॉमन आ रहा है, सिग्मा कॉमन नहीं जी कॉमन आ रहा है ना, जस्ट अ सेकेंड, जी कॉमन आ रहा है और वी डी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हमने वी डी इंटू जी कॉमन निकाल लिया, क्या बचा, सिग्मा माइनस रॉ इज इक्वल्स टू 6 पाई नीटा आर वी टी। अब वॉल्यूम डिस्प्लेस तो वही है जो स्फीयर का वॉल्यूम है, जितना स्फीयर का वॉल्यूम होगा उतना वॉल्यूम इसने आसपास बाजू में साइड कर दिया होगा। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में जी इंटू में सिग्मा माइनस रॉ इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी टी। अब जो खेल बचा है बड़ा ही खतरनाक है, हमें मारा पीटी वाला गेम खेलना है। इससे ये गया आर से ये आर क्यूब जाके स्क्वायर बचेगा ना, स्क्वायर, ये 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो अब देखते हैं क्या क्या बच रहा है। वी टी इधर लिख दिया अब हमने, क्या बचा 2 इंटू आर स्क्वायर इंटू जी है ना, तो 2 इंटू आर स्क्वायर इंटू जी, और यहाँ क्या बचा जी 3 नीटा, 3 पहले से डिवाइड में आएगा तो 9 इंटू नीटा हो गया, और ब्रैकेट में क्या बचा सिग्मा माइनस रॉ, तो 2r स्क्वायर जी अपॉन में 9 नीटा इंटू सिग्मा माइनस रॉ। ये वो कांस्टेंट वेलोसिटी है जो कोई स्फेरिकल बॉडी कुछ दूरी तय करने के बाद अचीव कर लेगी, इसी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बर्नौली थ्योरम के साथ।